चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द ट्रूथ बिहाइंड देयर फीलिंग्स। तो क्या सच्चाई है उनकी फीलिंग्स के पीछे, आज वो देखेंगे। ये जो है आपके लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, सोलमेट के लिए, स्पाउस के लिए, लवर के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहें आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका जो है बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्या सच्चाई है उनकी फीलिंग्स के पीछे। आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, डिवाइन इंटरवेंशन हुई होगी या रियलाइजेशन है। नेक्स्ट आ रहा है मून, पाइसिस एनर्जी है, हिडन एनर्जीज हैं, ड्रीम्स है, इल्यूजन्स है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अवेयरनेस, चैरियट एनर्जी है, कैंसर एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो सेजिटेरियस एनर्जी है। यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर एनर्जी और वर्गो एनर्जी यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली है और एक सेजिटेरियस एनर्जी भी है। तो मैं यहाँ पे इस पाइल को देखकर मैं कह रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि ये आपके एक्स के लिए या फिर सिचुएशनशिप कोई रही होगी जिसको आप दोनों ही कोई रिलेशनशिप बना सकते थे, लेकिन वो चीज बन नहीं पाई है। वो पर्सन की जो फीलिंग्स है यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रही हैं ज्यादातर लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है उस पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, तो उन्हें रियलाइजेशन है कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने उस फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, बताया नहीं, जताया नहीं, और सही समय निकल जाने के बाद जो है उन्हें पछतावा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग किए हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ब्रेकअप ही है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। लेकिन आपने जो है उन्हें रोक दिया था, शायद इस वजह से कि उन्हें, आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान जो है वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं समझ रहा है या इंटरप्रेट नहीं कर रहा है और एक्शन नहीं ले रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन भी रहा होगा या रही होगी, जिस वजह से उसने सही समय पर कम्युनिकेट नहीं किया, सही डिसीजन नहीं लिया, सही एक्शन नहीं लिया, और आपने जो है उसे कट ऑफ करके अपने रास्ते को ही चेंज कर लिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। कह सकते हैं कि थोड़ी सी सैडनेस है, एक अकेलापन आपकी बिना जो है वो महसूस करते हैं या करती हैं, एम्प्टीनेस है यहाँ पे, खालीपन है, और एक जो है अपने आप को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की इच्छा के कारण जो है उन्होंने अपने जो अच्छे फ्रेंड को, जो है मैं फ्रेंड कहना पसंद करूंगी क्योंकि ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया प्रॉपर, एक सिचुएशनशिप ही रह गई, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने अपने अच्छे दोस्त को जो है खो दिया है। नेक्स्ट ये चीज भी है कि वो जो है आपके बारे में काफी सोचते हैं, बार बार जो है आपको मैसेज लिखते हैं या टाइप करते हैं, लेकिन डिलीट कर देते हैं, सेंड नहीं करते हैं, या ईमेल करने की कोशिश करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अपनी जो भावनाएं थी उन्होंने जो है सप्रेस करी है, ऐसा नहीं था कि भावनाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है एम्परर की एनर्जी इस तरीके की है कि एक हार्ड कोर प्रैक्टिकल या लॉजिकल डिसीजन लेने के चक्कर में उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, या मैं नहीं भी लूंगा तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो इमोशनलेस हूँ। वो ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने जो है आपकी तरफ अपने इमोशंस को कैच किया है, फीलिंग्स कैच करी हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। और आप भी शायद लगभग ऐसे ही थे या थी कि आप भी जो है इमोशंस को कैच नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज जो है वो शायद सही ना बैठ पाए या हो भी पाए या ना हो पाए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफी इमोशनली डिटैच आपने रहने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर भी जो है आपको लगा होगा कि ये रिलेशनशिप जो है या सिचुएशनशिप एक रिलेशनशिप में बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स में देख रही हूँ, क्लाउडेड एनर्जी बहुत ज्यादा है, दिमाग पे जो है इस तरीके की एनर्जी रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों ही जो पर्सन है, आप भी और वो भी, जो है लॉजिकल दिमाग को ज्यादा यूज करना पसंद करते हो, लेकिन जो विजन है वो लॉजिक की वजह से जो है खत्म हुई, और इमोशंस को जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे इमोशंस जो है वो ग्रो नहीं हो पाए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस पर्सन ने जो है सही समय पर सही डिसीजन आपकी तरफ नहीं लिया, जिस वजह से आप दोनों ने ही, जो मैंने पहले रिपीट किया, आपने अपना रास्ता पकड़ लिया और उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, वो जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन शायद अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, या वो इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है। आपका मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये एहसास ज़रूर है कि अगर चीज़ें सही जाती तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता। तो इस तरीके की एनर्जी है, उनकी इच्छा ये है कि वो आपके पास जो है जल्द से जल्द आ पाए, या फिर जो है आपसे कम्युनिकेट कर पाए, एक क्लोजर उन्हें मिल पाए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। यहाँ पे फेमिनिन की एनर्जी जो है, काफी ज्यादा आप अपने आप से सेल्फ अवेयर हो, आपको मालूम है आपने क्या स्टेप लिया है, क्या नहीं स्टेप लिया, लेकिन कभी कभी आप उन्हें सपने में देखते हो, या वो भी जो है आपको अपने सपने में देखते हैं, आप भी उन्हें थोड़ा सा मिस करते हो, और वो भी जो है आपको मिस करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है ओनली टाइम विल टेल। तो टाइम जो है वही बताएगा कि क्लोजर आप दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो सरेंडर करने की जरूरत है, अगर अपने आप को ज्यादा परेशान कर रहे हो ओवर थिंकिंग करके या इस तरीके की चीजें सोच कर, तो आपको जो है लेट गो करने की जरूरत है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो किसी चीज को अपना मोबाइल फोन पे ही, अगर ज्यादातर लोग शायद देख रहे हो डिवाइसेस पे, या कंप्यूटर पे भी आप देख रहे हो, या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो उसको अगर जितने समय तक पकड़ के रखोगे, अपने हाथ पे जो है रखोगे, तो 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, उसके बाद जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आधे घंटे बाद या 3 घंटे के बाद जो है आपका हाथ जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से भारी मन को नहीं रखना है कि आप में कोई कमी थी कि उसने जो है सही डिसीजन लेके या एक्शन नहीं लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग करेजियस होते हैं, कुछ लोग जो है मतलब कुछ लोग ब्रेव होते हैं, कुछ लोग डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाते हैं, और कुछ लोग जो है वो कायर होते हैं, या कह सकते हैं कि सही डिसीजन लेने की उनमें क्षमता नहीं होती है। तो ये जो सही डिसीजन ना लेने की क्षमता थी, वो जो है इस पर्सन ने की है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को जो है सप्रेस करने की, मतलब दबाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आ रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ step back and spend some time alone, and instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself। तो जितना भी प्यार आप किसी को देना चाहते थे, या कितना फोकस आप किसी को और को देना चाहते थे, उतना प्यार या फोकस जो है वो आप अपने ऊपर लगाओ। काम कर रहे हो काम करो, जो जो भी कर रहे हो वो जो है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। वर्दीनेस, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू करना सीखो। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे टिके रहो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के सामने जो है हाथ जोड़ने की जरूरत है, कुछ लोग होते हैं इस लायक, कुछ लोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान दो, ईश्वर जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, इस तरीके की चीजें दे रहा है जिससे आप खुशी महसूस कर पाओगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप अपनी ब्यूटीफुल चीजों को सिर्फ सुपरफिशियल या बाहर की ब्यूटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने मन को भी सुंदर रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितने आप अपने जो है शरीर को सुंदर रखना चाहते हो। अगर ब्यूटी से रिलेटेड कोई जो है बिजनेस करना चाहते हो, कोई अ, चाहे कोई भी चीज हो, या पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी आजकल है, या प्लास्टिक सर्जरी है, या और चीजें आ गई, स्किन की जो चीजें होती हैं, तो उसमें भी आप जो है अच्छा कर पाओगे। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो आगे जो है बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक डव आया है, पीसफुलनेस चाहते हैं ये पर्सन, हार्मनी चाहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, या
कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी क्रिएट हुआ है, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, जिसका एक सीधा सीधा मीनिंग है कि आप लोग जो है कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, एक कोल्ड वॉर नहीं होती है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग आया है, लॉयल्टी को यहाँ पे दिखाया जाता है, या अगर आप पेट लेने की सोच रहे हो और आप पेट के साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एंजल का फेदर आया, आपकी स्पिरिचुअल जो है विजडम बहुत ज़्यादा आपको काम आ रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो जो है आपको हील कर पाएगी। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि मेरे में क्या कमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ लोग जो है बेवकूफ़ होते हैं, तो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उनके साथ ही ये होता है, बस इतना ही सही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है नो मैटर व्हाट बॉयजोन का, सेक्स विद यू रेहाना, अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का, होश वालों को खबर क्या सरफरोश मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है हमराह, देख लेना कौन से गाने हैं। और नेक्स्ट आ रहा है सोच लिया राधे श्याम का। तो इस तरीके के जो है गाने आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। आपका कोई रैंडम क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देखना चाहते हो, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। यस यस यस, तो आपका आंसर यस में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से जो है हेल्प लेने की कोशिश करो, एक्सपर्ट मदद लो। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू पर्सन, न्यू डोर। और नेक्स्ट आ रहा है बी माइंडफुल, तो अपने माइंड को खुला रखने की जरूरत है, जो चीज सही लगती है, इंट्यूशन सही कहती है, तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका जो बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स की सच्चाई। तो उनकी जो फीलिंग्स है उसमें क्या सच्चाई है और कितना सच है, और वो आपके लिए कैसे फील करते हैं। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है, प्योरिटी है, इनोसेंस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू शुरुआत है, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया है, पास्ट पर्सन हो सकते हैं या पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो शुरुआत है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, स्कॉलरशिप के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, द वर्ल्ड, और फिर से आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जोडिक साइन में बता देती हूँ आपको, प्रोमिनेंट जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैंसर और पाइसिस एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो है चीजें यहाँ पर है। अब ये पर्सन, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या किसी से बातचीत कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है वो एक अट्रैक्शन या म्यूचुअल जो बातचीत आप लोग कर रहे हो वो जो है एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, तो आंसर हाँ है। और अच्छी तरीके से अगर आप सही स्टेप्स लेते हो तो आप लोगों की शादी भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए पूछ रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्रश है या आपके सीक्रेट एडमायरर है, वो आपके लिए जो है कोई फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो आंसर हाँ है। वो जो है आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, डीपली फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी जो है वो अपने कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही तरीके से आपको बताना चाहूँगी। पहला कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सेलिब्रेशन को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो आप जो है एक अच्छे कमिटमेंट लेवल के रिलेशनशिप में जा रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं हो, किसी क्रश या सीक्रेट एडमायरर से बात कर रहे हो और चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं, फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ पे भी पूरे पूरे चांसेस हैं। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एक ऑप्टिमिज्म वाली जो एनर्जी है वो आप एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो, एक अट्रैक्शन भी महसूस करते हो, लेकिन उसमें जो है एक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। एक जो चाइल्डहुड में हम लोग अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ जिस तरीके से फीलिंग्स रखते थे कि चलो यार ये खेलते हैं, और बड़ी एक्साइटमेंट सी होती थी,
तो उसी तरीके की एक्साइटमेंट लाइफ को जीने के लिए है यहाँ पर। तो प्योरिटी भी है, इनोसेंस भी है। जिस तरीके से ये जो बच्चा है घोड़े पे सवार, वो जो है बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा है कि अरे आज तो मैं जो हूँ हॉर्स राइडिंग करूंगा। और सूरज भी इसलिए खुश है कि बच्चा खुश है, ब्राइटनेस है पूरे मौसम में। जब हम, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कभी मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, खासकर सर्दियों के टाइम पे। अगर आपने कभी जो एक्चुअली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहे हो तो आपने सर्दी को महसूस किया होगा कि एक हल्की सी जो मॉइस्चर होता है, लेकिन उसमें जो है एक ब्राइटनेस आ जाती है या सन आ जाता है, तो मन करता है कि धूप, गुनगुनी धूप बहुत अच्छी लगती है। वही वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि बहुत प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और जिस दिन जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है या बहुत ज्यादा जो है बारिश हो रही होती है और ग्लूमी सा डे होता है, बादल बादल होते हैं, तो उतना अच्छा आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो। तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर है कि आप गुनगुनी धूप की तरीके से आपको जो है ये रिलेशनशिप ऐसा लगेगा कि उसके होने से, उसकी प्रेजेंस होने से आपकी लाइफ में जो है एक खुशी है, एक जो है, कैसे कहूँ मैं, बहुत ज्यादा खुशी आप महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एक स्टेबिलिटी को दिखाती है। आप दोनों ही जो है एक अपने कैरियर को या अपने जॉब को या फिर बिजनेस को जो है बढ़ाना चाह रहे हो, जिस भी तरीके से, जहां पे भी हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या होम को बढ़ाना चाह रहे हो, होम को जो है क्रिएट करना चाह रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो आप ऐसे नहीं सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है इमोशनल फुलफिलमेंट कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट की है, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल जो है बैलेंस्ड पर्सन हो। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। आप और आपके पर्सन जो है वो इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है। एक हाथ में जो है स्टेबिलिटी भी क्रिएट करनी है और एक हाथ में जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी करनी है। तो दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है जो कि एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप बिल्स जो है वो आप पैसे से ही पे करोगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तो इसलिए जो है बिल्स पे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही वाली चीज़ है कि प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ इमोशंस का फुलफिलमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आप दोनों लाइफ क्रिएट कर रहे हो सकता है आपको इस समय, प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा आपको पैसे के या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप जो है धीरे धीरे सही तरीके से सही मार्ग पर जा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इमोशनल फुलफिलमेंट और बैलेंस का एक अच्छा जो है एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में क्या आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक इमोशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे फिश मैं देख पा रही हूँ, तो प्रोस्पेरिटी को, लक को, वेल्थ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, इस पर्सन के साथ ही कर रहे हो सकता है आप दोनों ही जो है वो एक ही जॉब करते हो, मतलब एक ही कंपनी या एक ही एमएनसी या जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ पर जो है एक ही जगह पे काम करते हो और वहाँ से जो है एक अच्छा जो है रेवेन्यू भी क्रिएट कर पा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप लाइफ में गो विद द फ्लो जा रहे हो, जिस तरीके से लाइफ आपको लेकर जा रही है आप उसी तरीके से जो है चलते जा रहे हो, दोनों ही लोग, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ हो। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा से फिलोसफिकल तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि ये इंसान जो है आपको अपना वर्ल्ड मानता है, कि आपके इर्द गिर्द जो है वो इसकी दुनिया बस रही है, या वो अपने आपके साथ जो है अपनी दुनिया बसाना चाह रहा है या चाह रही है। इस तरीके के इमेजिनेशन इस इंसान के मन में है। आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा इस पर्सन को एक अट्रैक्शन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक प्रेजेंस है। जैसे मैंने कहा कि गुनगुनी धूप जो है वो उस इंसान को अच्छी लग रही है, तो उसी तरीके की एनर्जी है। लोग चाहे जो मर्जी कहें कि ये इसके लिए लायक है या नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल माइंड भी है, एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव भी है, एक स्टेबिलिटी भी है और एक करेज भी है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि स्टेप्स लेने की इच्छा नहीं है, स्टेप्स लेने की भी इच्छा है। तो सभी तरीके का एक प्रॉपर अच्छा बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उनकी जो भावनाएं हैं वो इस तरीके की है फिलहाल इस समय प्रैक्टिकल सिचुएशन में या प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस समय आप ये देख रहे हो वीडियो, आपको एक अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं या मानती हैं, इस तरीके की चीज़ है। चाहे आप रिलेशनशिप में पूरी तरीके से कमिटमेंट में ना आ पाए हों, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो क्रश या सीक्रेट एडमायर के लिए देख रहे हो, और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक्स की कोई भी जो है एनर्जी नहीं आ रही है, तभी मैंने एक्स का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर जो है एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम को स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ जो है अच्छी बातें करना, या
जो फ्यूचर की जो सोच रखते हो, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम जब गेम्स खेलते थे कि भाई आजा भाई ये वाली गेम खेलेंगे, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई ये गेम खेलेंगे और बड़ा खुशी होती थी, तो वही वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है द ड्रीम। जिस तरीके से आप दोनों ड्रीम देखते हो एक दूसरे के साथ आने का, भविष्य को बनाने का, घर बनाने का, या जो भी आपका ड्रीम हो, अपनी लाइफ को क्रिएट करने का, अपने कैरियर को, गोल्स को सेटअप करने का, उसी तरीके का ड्रीम आपका फुलफिल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक गर्ल जो है वो ड्रीम देख रही है कि किसी इंसान की वो बाहों में है। तो उस तरीके से है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो एक रोमांटिक लव लाइफ को क्रिएट करने की अगर इच्छा रखते हो, तो उसी तरीके का ड्रीम जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। ये पर्सन जो है आपको स्कॉलरशिप के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू, किसी कॉन्वोकेशन के थ्रू कहीं पे भी मिल सकते हैं या मिल चुके होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे जो है ये पर्सन रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कि जैसे पाइल नंबर 1 में था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर जो है चीज़ें ख़त्म भी हो गई, ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सही समय पर सही डिसीजन ले लेंगे, इस तरीके की चीज़ है। क्योंकि उन्हें मालूम है, उनकी इंट्यूशन ये बोलती है कि आगे जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिक्योर है, स्टेबल है आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है, फिर से वर्ल्ड आया है, मिसिंग पजल्स जो हैं वो फिट अप हो जाएंगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा आप लोग कैसे फिट हो रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आप दोनों ही जो है एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे, या एक दूसरे की केयर इस तरीके से करोगे कि आपको दोनों को ही जो है सुकून मिल पाएगा, खुशी मिल पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि न्यू अपॉर्चुनिटी को या न्यू एक्शन को लेने में हिचकिचाओगे नहीं, स्टेप्स लेने की इच्छा रखोगे। जिस तरीके से इस ब्रह्मांड का या इस यूनिवर्स का जो सोर्स है वो सन है, सन का कार्ड भी आया है, सन है। तो सन अगर हीट ना दे या जो है कह सकते हैं कि उसके अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस होते हैं, उससे जो है अगर हीट ना आए हमारी धरती पे, या फिर सन रेज ना आए, तो हमारी जो अर्थ है वो तो कोल्ड एज में चली जाएगी, आइस एज में चली जाएगी और सब मर जाएंगे। इसी तरीके से जो है आप दोनों के जो पैशन है, जो आप दोनों के अंदर इमोशंस हैं, उससे जो है आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हो, न्यू तरफ एक्शन ले रहे हो, और अपनी लव लाइफ को भी सही तरीके से जो है लेकर आगे जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, यहाँ पे जो आपको हक करने की इच्छा है, गले लगाने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो आपका हार्ट है वो गाना गा रहा है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको एक मिरेकल की तरीके से देखते हैं, उनके मन में डीपेस्ट इमोशंस हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि ट्रस्ट जो है आपको करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान जो है वो मुझे धोखा दे देगा, या XYZ, जो भी आपके जो है नेगेटिव थॉट्स हों, कई बार आते हैं और सभी के दिमाग में आते हैं, लेकिन सिचुएशन को ट्रस्ट करना, ये नहीं कह रही हूँ कि आंखें बंद करके किसी इंसान को ट्रस्ट करना, कभी मत करना, लेकिन उसके एक्शंस जो है वो बताएंगे आपको कि ये सच भी कह रहा है, जो कह रहा है वही कर रहा है या कुछ और ही कर रहा है, आपको साफ साफ पता चलेगा। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो आप दोनों ही जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे, और इस वजह से भी आप दोनों की बनती होगी। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो आपके लिए जो है वो इस तरीके का लव करते हैं या सोचते हैं आपके बारे में कि आप से ज़्यादा डीपर जो है लव उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा या फील नहीं किया होगा कभी भी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स इस सिचुएशन से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है कमिटमेंट, आपसे वो कमिटमेंट चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम। तो यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम आप दोनों को ही मिल रही है, आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि ऐसा लगे कि एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, तो इंटीमेसी अच्छी रहेगी यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है गुड लक। तो यहाँ पर जो है आप अपना लक को, वेल्थ को, सक्सेस को, जो भी आप चाहते हो, एक ओवरऑल लाइफ में सभी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से जो है आप अपनी लाइफ को भी क्रिएट कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक पगमार्क आया है, आप किसी पेट को लेना चाहते हो, कोई किटन को लेना चाहते हो, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कहीं ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लियो आया है, यहाँ पे भी लियो था, कार्ड में भी लियो था, तो लियो एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सन, मून और राइजिंग हो सकता है, या नॉर्थ नोड में भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एंजल का फेदर आया है, तो आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो आप दोनों को शायद एनिमल से बहुत ज्यादा प्रेम है, या फिर जो है आप दोनों ही किसी एडवेंचर के थ्रू, किसी स्पीड के थ्रू, किसी जो क्या बोलते हैं उसे, जो बड़े बड़े झूले नहीं होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं जिसमें जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा झूले का, बहुत बड़े से होते हैं। तो उस पे भी जो है आप दोनों अचानक से मिल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। गुनगुना रहे हैं आराधना मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी। नेक्स्ट आ रहा है आंखों में तेरी ओम शांति ओम। यू आर ब्यूटिफुल जेम्स ब्लंट का। नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। और एक और देख लेते हैं, एक्चुअली दो आ गए हैं, तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का, चुपके से साथिया मूवी का, और एक और आया है तुझ में रब दिखता है। तो ये जो है तीनों गाने एक साथ निकले हैं, तो इस तरीके की भी उनकी भावनाएं हो सकती हैं या आपकी भावनाएं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, कोई रैंडम क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो, आप सोच लीजिए अपने क्वेश्चन को, उसके लिए मैं आंसर निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है आस्क योरसेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलो, जो सच महसूस करते हो उसको बोलो और उसी की तरफ जो है काम करो। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, तो आपका काम 1 ईयर में बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्प्रिंग सीजन और 2 मंथ्स, तो ये दोनों भी जो है एक साथ ही आ गए हैं। इस तरीके की क्विक एनर्जी यहाँ पर आ रही थी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।